लाल की जय हो। सभी साधु संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, यमुना मैया की जय हो, ब्रिजधाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनाएंगे, चतुर्थ अध्याय का। ध्यान से सुनना और फिर बताना, कमेंट जरूर करना। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान उवाच अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवान उवाच एवं विश्वसे योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विश्वनाम मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को तो सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा एवं परंपराप्तमिमं राजऋषियो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो अस्मे सखा चेति रहस्यम ह्योतु उत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही है पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथामेतद्जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तब चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थे परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाप्य आत्मा मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः तुक्त्या देहं पुनर्जन्म
नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे कर्म जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल हैं और अलौकिक है। इस प्रकार से जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहिवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, जिस प्रकार से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। काचन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम सिद्धि कर्तामव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग रूप मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इमिमां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी, मुमुक्षु जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए ये कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्वेपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहिना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में कर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं
तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा नित्य तृप्त है, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्त्यात्मा त्वत्ते सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वाणोपनेति कुर्वाणोपनोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। ये दृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो वसिद्धो च कृत्वापि न निविद्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में रमण करता है, स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादक के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्व ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म होवेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुव आदि भी ब्रह्म और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावापरे यज्ञम यज्ञनेवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य समयाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विश्वान्य इंद्रियाणि अग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि सब विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वांद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वत ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्ये यज्ञा स्तपो यज्ञा योग यज्ञा स्थिता परे स्वाध्याय यज्ञा यज्ञाश्च यत्या संसितो व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे
कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त ये यत्नशील पुरुष स्वभाव स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणमो प्राणापाने तथा परे प्राणपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वस्य पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। दूसरे कितने हैं योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको असत्य यज्ञस्य कुतो नेह कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए न तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। वाणी में विस्तार से कहे गए उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्ये मयाद्यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्थित तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ ज्ञाता न पुनर्मोहमेव ज्ञास्यसि पांडव येन भूतान निशेषेण दृश्यस्यात्म मन्मथो मयि। जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुदाय से भली भांति तर जाएगा। इते ध्वंसी समुद्यो अग्निर्भस्मास्त कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते। तथा क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदर्शम पवित्रमिह विद्यते तस् स्वयं योग संसिद्धिम कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति।
जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञेश्चाश्रद्धानांच संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निविघ्नन्ति। धनंजय, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वेनम संशयम योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस ज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे का ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी संतों की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। मैंने आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय सुनाया है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो संत जन, मेरे भाई जन और मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे माफ़ कर दें। मेरी गलती हो गई, इसे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं ज़्यादा सही से पढ़ नहीं पाती हूँ। बस ऐसे ईश्वर की कृपा से, संतों की कृपा से थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। सबको प्रणाम।